चलो अब क्या करते हैं, आज अपन न्यूमेरिकल एरिया कराते हैं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल। केमिकल इक्विलिब्रियम BRIUM है ना, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम है ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या बताया था, कोई भी कोई रिएक्शन है, जैसे अपन ने बताया ए, चलो ए और बी टेंड टू C प्लस डी है ना, C प्लस डी। तो अपन ने क्या बताया था, एक तो अपने केपी बताया था, केपी फिर केसी बताया। तो केसी में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन ऑफ द ए एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, ये हमारा केसी जो निकाला है ना, केसी जो अपना निकाला है वो किसके कंसंट्रेशन टर्म में निकाला है, मतलब हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ए प्लस बी सी प्लस डी, सी प्लस हमारा डी, तो यहां पर क्या है, केसी निकालेंगे, केसी इक्वल टू सी एट इक्विलिब्रियम, डी एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ बी ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, अच्छा देखो, अगर जैसे केपी निकाले गैसेस स्टेट में, तो क्या है, प्रेशर, प्रेशर को जानते हो क्या है, गैसेस स्टेट में निकालते हैं ना। तो केपी इक्वल टू पी सी पी ऑफ डी P ऑफ A इंटू P ऑफ B, मतलब P मतलब PC मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ दी C और D पार्शियल प्रेशर ऑफ PD और अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ द A और इनटू पार्शियल प्रेशर टू D। ये हमारा अपना KP और KC। ठीक, तो इसी पर हम क्या थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स के बेस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब जरा देखें, तो हमें एक एग्जांपल जनरली ले, आपने देखा होगा रिएक्शन इसमें, क्योंकि हमारी रिएक्शन गति फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड साइमल्टेनियसली होती है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो पीसी है ना, तो यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल ले लो, PCl5 है, PCl5 ये गैसेस स्टेट में है, इससे क्या बनेगा, हमने लिया एक PCl3, क्या लिया अपने, PCl3 प्लस हमारा Cl2 है ना। तो PCl3 प्लस Cl2 ये हमारा आपकी केमिकल रिएक्शन है। अब जरा मोल कंसेंट्रेशन आपने पढ़ा है, मोल कंसेंट्रेशन में T इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारे पहले पीसीआर आपके दिए गए हैं, इनिशियल हमारे मोल्स आपके दिए गए पीसीआर का। तो क्या है, मान लो इसको ए मान लिया, तूने क्या मान लिया, ए मान लिया, और यहां पर इसके 0 होगी, क्योंकि यहां पर कोई अपना रिएक्टेंट नहीं होगा। पहले जब रिएक्टेंट शुरू हो रही होगी तो पहले ए दिया है, ए मोल्स दिए है ना, और आपके इसके 0 दिए। अब जब केमिस्ट्री में रिएक्शन शुरू हो गई है तो टाइम एट इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, केवल कैसे मोल कंसेप्ट से निकाला, यहाँ पर अपने एक्स मोल निकाला, ऐसे निकले ना, तो इतने मोल यहाँ पर बनते हैं। तो आपको इसमें केमिकल, आपको मोल कंसेप्ट इसमें आना चाहिए। न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको वो कितना अच्छा आपका मोल कंसेप्ट पाता है, उतनी आपका फिजिकल अच्छा हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर टी को 0 ए लिया और 0। अब हम देखा, मान लो हमने टी एट इक्विलिब्रियम, टाइम एट इक्विलिब्रियम कर लिया, तो इसका मोल कितना है, ए एक्स निकला, इसमें एक्स निकाला, ये हमारा एक्टिव मास है ना,
एक्स क्या एक्टिव मास है, तो ए माइनस एक्स निकाला, तो यहाँ पर कितना है, क्योंकि 1 मोल के रिस्पेक्ट में एक्स निकाला, तो यहाँ पर 1 मोल 1 मोल है, तो यहाँ पर ये एक्स फॉर्म होगा, ए भी एक्स होगा और ए भी एक्स होगा। ठीक, तो अब हम जब देखेंगे तो ये रिएक्शन कैसी है, फॉरवर्ड है। ये रिएक्शन कैसी है, फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा आपने देखा होगा ये हमारा रिएक्शन था, इसमें कुछ निकला तो रिएक्शन कभी फॉरवर्ड प्रोसीड होगी, तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड है। अब इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन देखें, ये पहला एग्जांपल है, एक सिंपल फॉरवर्ड एग्जांपल। अब हम देख रहे हैं एक N2O4 है, एक एग्जांपल है सेकंड N2O4। N2O4 ये गैसेस फेज में है, गैसेस फेज में है, और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका कितना 2NO2, 2NO2। ठीक है, अब इसमें तो यहां पर तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों दिखती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों दिखती है। यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे पता करें, तो यहाँ पर मोल कंसेप्ट के साथ ऐसे लिया, इसमें ए था, एक्स निकला तो हमारा एक्स फॉर्म हुआ था, है ना, तो ये आपने इसलिए पता चल गया हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड है, ये हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं जैसे N2O2 गैसेस है, ये एग्जांपल है, एक ही तरह गैसेस है, इक्विलिब्रियम का साइन है ना, इक्विलिब्रियम का साइन है। अब देखो, अब यहां पर कंसिडरेशन किया हमारा t को 0 पे, t को 0 पे मान लो इसमें 0 है, t को 0 पे ए, और ये हमारा आपका यहां पर a दिया, इसमें स्टार्टिंग a दिया है ना, यहां पर 0 था। अब देखो अगर इसमें अपन ने, इसमें हमारा क्या है, इसमें अपना क्या हुआ, इसमें तो कुछ घटा, तो यहां पर रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग देखें, 1 मोल N2O4 है, 1 मोल N2O4 है और 2 मोल NO2। तो इसमें मोल कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर A था, तो इसमें आपका एक्टिव मास X है, एक्टिव जो रिएक्टेंट है X निकला, तो यहाँ पर X को 2X करेंगे, मतलब 2X निकला, 1 मोल X निकला, तो 2 किलो 2X हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 मोल है, तो यहाँ पर X फॉर्म, यहाँ पर क्या है एक्स फॉर्म। तो मतलब क्या है आपका ये रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, दूसरा एग्जांपल ऑफ दी एग्जांपल ऑफ दी बैकवर्ड। ठीक, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और दे देते हैं, तो हमको रिएक्शन के हिसाब से हम वो अभी फार्मूला बताया उसको लगाएंगे, तो पूरा न्यूमेरिकली आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखें कि जैसे हमने क्या कहा, अगला एक है N2, इसी पर वेरी नो रिएक्शन, वेल नो रिएक्शन, जो अपने 9th 10th से पढ़ रहे हो सीबीएसई में। N2 क्या अपना N2 गैस और प्लस हमारा 3H2 है, ये भी गैसेस है, N2 गैसेस है और 3H2 है, मतलब हमारा इक्विलिब्रियम का माना है, तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा, अमोनिया, अमोनिया बनता है, तो अमोनिया बना है क्यों, तो अमोनिया में इसको मोल कंसेप्ट है, किसके किसके मोल हमारे गिवन है, मान लो इसके ए मोल दिया, ए का, इसका ए का 1 मोल दिया, तो आप बताइए, और बी का कितना दिया है, इसका बी का अमोनिया बी दिया, ऐसा दिया, पर स्टार्टिंग में ये डाटा गिवन है, मतलब ए मोल हमारा N2 दिए और बी मोल NH3 के दिए है ना, NH3 के दिए। अब बताओ केमिकल अब एक्टिव मास को कैसे प्लस माइनस करें, तो ये आपको इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे पता नहीं है। ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें निकालेंगे अगर टाइम एट इक्विलिब्रियम, टाइम एट टी को 0 का कंडीशन है, ये वाली t इक्वल टू 0 वाली है। ठीक, अब अगर t इक्वल टू 0 वाली है, यहाँ पर कितना होगा आपका, मान लो हमने ये आपका b दिया, b में से 2x बढ़ा 2 मोल है, ये b, तो b में से x, हमने x क्या होता है अपने लिमिटिंग रिएक्टेंट बताया था, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो कंसेप्ट में वही b × 2x लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ये निकाल रहा है, यहाँ पर कंसेप्ट तरीका उसी तरीके से सोच रहा है,
तो b माइनस 2x है, जब b माइनस 2x है तो यहां पर कितना बनेगा भाई, ये आपका यहां पर क्या बनेगा, a प्लस एक्स हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, नहीं दो अरे एक मोल के रिस्पेक्ट में x है तो दो के लिए 2x हो गया, अब इसमें निकला तो ये कितना है, यहाँ पर 3x हो गया, यहाँ पर a प्लस x हो गया। तो ये कौन सी बताइए, ये फॉरवर्ड है बैकवर्ड, बताइए कैसे बताओगे, फॉरवर्ड है बैकवर्ड? अरे भाई पीछे की तरफ चल रही है, यही तो देख रहे बैकवर्ड, डाटा से पता चलता है बैकवर्ड है फॉरवर्ड, ये अपना हमने जो बनाया है इससे आपको पता है डाटा ऐसे इस तरीके से हम कंसीडर करें, ठीक। अब देखो कि मान लो तो ये आपके एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल खाते हैं फॉरवर्ड में, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं, फार्मूला में ऑलरेडी बता दिया ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिए, एक मैं न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्या है, इसमें न्यूमेरिकल में क्या है, तो इसमें एक चीज, इसमें एक क्या होता है, एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अगर k निकालेंगे, जैसे k अपन ने बताया, इसमें एक अंतर है कि अपन KC बताया था, इक्विलिब्रियम पे निकाला था, कि किसमें निकाला, इक्विलिब्रियम पे निकाला है ना, इक्विलिब्रियम पे निकाला, ठीक। अगर इक्विलिब्रियम नहीं हो तो जो अलग चीज आएगी है ना, इक्विलिब्रियम नहीं हो तो अलग चीज, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, फॉरवर्ड रिपोर्ट करके पहले एग्जांपल में डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब जैसे मान लो, चलो अपन ऐसा मान रहे हैं, चलो क्यों कि अपन यहाँ पर ये बता देते हैं कि इसको थोड़ा सा ये वाला थोड़ा समझाना जरूरी है, इसको बता देते हैं, समझिए। जैसे हमने क्या कहा था, एक जनरल रिएक्शन दे रहा है, ए बी बी टेन टू सी सी स्मॉल डी करते, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस है, ठीक। तो हमने अभी बताया था आपको, अगर इसमें केसी और केपी निकालते हैं, केसी और केपी, केसी और केपी निकालते हैं, यहां पर क्या है, मतलब कंसेंट्रेशन टेबल है ना, ठीक है। तो केपी और केसी को लगा, क्योंकि प्रेशर भी कंसेंट्रेशन होता है, क्योंकि हमारा प्रेशर बेसिकली क्या होता है, प्रेशर बेसिकली मोल पर डिपेंड करता है, और कंसेंट्रेशन भी मोल पर वॉल्यूम होता है, और प्रेशर भी कंसेंट्रेशन, प्रेशर भी होता है, प्रेशर में प्रेशर भी आता है, वो भी अपना मोल पर डिपेंड करता है, मोल के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर केपी केसी, तो ये कंसेंट्रेशन टेबल है, तो यहाँ पर केसी को हमने क्या बताया, केसी को हमने बताया था कि भाई सी कंसिडर सी और स्मॉल सी, कंसिडर बी कैपिटल डी और स्मॉल डी एट इक्विलिब्रियम, और कंसिडरेशन ऑफ दी ए एट स्मॉल डी एट इक्विलिब्रियम, और ये आपका बी इक्विलिब्रियम विद पावर आपका स्मॉल डी, ठीक है, ये आपका है, ओके। अब हमने ये अपना केसी की टर्म में लिखा है, ये एट इक्विलिब्रियम है, अगर केसी लिखेंगे केपी लिखेंगे तो केसी केपी क्या लिखेंगे कि आपका पीसी, पीसी की पावर सी और पीडी की पावर स्मॉल डी और पीए की पावर स्मॉल ए इंटू पी बी की पावर स्मॉल, ऐसे ले लिया, ठीक। अब इसमें एक वर्ड होता है क्वोशिएंट फैक्टर, क्वोशिएंट भी होता है रिएक्शन में, क्वोशिएंट जब इक्विलिब्रियम नहीं हो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं हो तो इसको रिएक्शन ऑफ क्वोशिएंट कहते हैं, रिएक्शन ऑफ क्वोशिएंट। इसमें अंतर कुछ नहीं है, फार्मूला हमारा सेम है, बट इसमें क्या कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे देते हैं, और इसमें कोई भी किसी स्टेट पर नहीं जा सकते, तो Q इक्वल टू यहाँ पे इसको QC लेंगे, QC, तो QC क्या हो जाएगा, C की पावर स्मॉल सी, इक्विलिब्रियम पर नहीं है, किसी भी स्टेज पर इक्विलिब्रियम स्टेज पर नहीं है, और ये आपका कितना
डी की पावर स्मॉल डी। अब तुम कहोगे इसमें क्या अंतर है? अंतर है अपन मोल कम से जब रिएक्शन होती है तो ये इक्विलिब्रियम अंतर है, ये अपना किसी जब रिएक्शन ये किसी भी स्टेज में हो सकती है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर है। और ये क्या है आपका ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल, ठीक है, ये आपका वो हो गया, ठीक है। अब ऐसे क्यूपी निकाले, क्या क्यूपी निकाले, तो क्यूपी में क्या हो जाएगा अपना, क्यूपी के अंदर क्या होगा, क्यूपी के अंदर होगा पी सी की पावर ए और पीडी की पावर सॉरी सी और डी और पीए की पावर ए और पीबी की पावर बी, ठीक। तो जब इक्विलिब्रियम पर नहीं है, मतलब इसमें रिएक्शन हम दे रहे हैं तो इसमें किसी स्टेज पर इनके हमारा पैरामीटर कितने हैं, मतलब मोल वगैरह जो भी दिए हैं उनके ऊपर इसमें कितने प्रेजेंट है उन पर देख रहा है। ये प्रेजेंट एंड इक्विलिब्रियम पर देखा, इसमें जो अंतर है ना, तो ये अपना अलग है। अब जरा देखो, अब इसको जरा समझिए, ये नोट कर लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर अपन क्या ये दोनों एनर्जी से देखते हैं, चाहे ये लगा दो चाहे लगा दो, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या जब अब मोल कंसेप्ट आएगा ना तो उसको देखो तो समझा भाई इसमें इस तरीके से वैल्यू लेते, इसमें वैल्यूज का अंतर है ना, वैल्यूज का अंतर है, इक्विलिब्रियम पे जाती है और ये किसी भी कंडीशन पे नहीं जाती, ठीक है। अब क्या देखिए, अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारा क्या है, जैसे एक हमारा क्यू फैक्टर है और एक केसी फैक्टर है, ना ये क्यूसी है और ये केसी है। तो यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या है, ये हमारा क्यूसी कौन सा बड़ा है, छोटी लाइन है बड़ी लाइन, मतलब क्यूसी लेस देन केसी, क्यूसी हमारा केसी से छोटा है, ठीक है। अब और इधर देखो, इधर अपन देखें, मान लो यहां पर देखें रिएक्शन हो रही है, यहां पर क्या है, केसी छोटा है और क्यूसी बड़ा है, ठीक। इस तरीके से हम देखें, यहां पर क्या है, केसी केसी लेस देन क्यूसी, ठीक, ठीक है। अब जब एक्चुअली में तो रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम में आती है, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाती है, क्यूसी बराबर हो जाती है, मतलब यहां पर क्यूसी इक्वल टू केसी, ये बराबर हो जाती है, वो इक्विलिब्रियम स्टेज होती है, वो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज होती है। तो इसका मतलब इससे क्या देखते हैं, इससे अपन ये देखते हैं क्यूसी लेस देन केसी है, तो इससे रिएक्शन पता चलता है कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। तो यहां पर इस कंडीशन में आपको देखेंगे रिएक्शन हमारी नेट रिएक्शन क्या फॉरवर्ड होगी, क्यों, छोटा है बड़ा है, इससे बड़ा हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बढ़ेगी ना, तो इसमें हमारी मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा, तो इसलिए ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, नेट रिएक्शन इज फॉरवर्ड, नेट रिएक्शन आपका फॉरवर्ड है, ठीक है। अब ये देखो, इधर देखेंगे तो नेट रिएक्शन इधर बैकवर्ड, ऐसी कंडीशन में देखेंगे तो नेट रिएक्शन इज बैकवर्ड, नेट रिएक्शन इज बैकवर्ड, ओके, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पर देखेंगे क्यूसी इक्वल टू केसी है, तो नो नेट रिएक्शन, नो नेट रिएक्शन क्या इक्वल टू केसी होता है, यानी नो नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन नहीं होगी, नेट रिएक्शन नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक। तो ये आपका इक्विलिब्रियम का एक थोड़ी सी इस तरीके से देखिए, ठीक। अब जरा अभी एक न्यूमेरिकल आपको कर देते हैं, एक हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल को समझा देते हैं, तो इससे अपना तो न्यूमेरिकल स्टेज आपकी समझ आ जाती है। अब जरा देखें, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया SO3 गैस है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है,
और प्लस हमारा NO गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब हमारा ये देखिए, ये इसके मोल 1 है, इसके मोल 1 है, इसके मोल 1 है, इसके मोल 1 है, और रिएक्शन हमारी इस तरीके से क्या बनेगा, SO2 गैस, SO2 गैस और प्लस NO2 गैस, NO2 गैस। ठीक, अब यहां देखो, इसका मोल 1 है, इसका मोल 1 है, इसका भी मोल है, इसका भी 1 मोल है, ऐसा दिया। ठीक है, अब बताइए ये क्या T = 0 पे कहां पर दिया, T = 0 पे है, इसका SO2 का 1 मोल है, SO2 है 1 मोल, ऑल्सो NO है 1 मोल, SO2 also 1 मोल, NO2 also 1 मोल। अब इससे क्या है, T = 0 पे, T = 0 पे। ठीक, तो आप बताइए, अगर आपने ये देखा कि इसमें देखा रिएक्शन फॉरवर्ड डाइवर्जन, यहां पर तुम दीजिए केसी तुमने देखा, केसी की वैल्यू प्रैक्टिकली 0.04 है, केसी हमारा कितना 0.4 है, केसी हमारा 0.04 है। तो देखो, अगर हमने निकाला, क्यों निकाला, क्यू से निकाला 1 × 1 अपॉन 1 × 1 बना गया। और केसी हमारा इसको करें कौन सा है, केसी बड़ा है, क्यूसी तो क्यूसी बड़ा है, तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड हो गया बैकवर्ड, बताइए। रिएक्शन बैकवर्ड है, हमारी क्या थी, तो अभी एक बार मैंने बताया क्यूसी जो मैंने डायग्राम बनाया था, उसी से पता चला कि रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड। ठीक, ओके। अच्छा, अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि मान लो जैसे हमने मतलब ऐसा मैंने पता चल गया कि मतलब केसी = 0.04 है, एक गिवन है, डाटा गिवन है, तो क्यूसी हमने जैसे निकाल लिया कि इसके मोल गिवन थे, किसी स्टेज पर मोल गिवन T = 0 पर गिवन थे, इनके सब प्रेजेंट ऑफ मोल गिवन थे ना, तो क्यूसी इसे रिएक्शन का पता लगे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, वाली रिएक्शन वाली रिएक्शन कौन सी बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक, तो बैकवर्ड होगी। आप क्या करो, तो यहां पर x घटाएंगे, तो यहां पर क्या जाएगा 1 + x है ना। तो इसमें आप जब लिमिटिंग जो कंसेप्ट लगाते हैं ना, तो कंसेप्ट का तो इस तरीके से लगाया, पहले ऐसा डाटा दिया फॉरवर्ड बैकवर्ड दिया जाता है कि ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, तो इससे पता चला क्यों अगर एक्सी गिवन है तो इससे पता चला कि फॉरवर्ड है बैकवर्ड। ठीक, अब फॉरवर्ड तो आप एक्स निकालेंगे, अब एक्स निकाल सकते नहीं, निकाल सकते, तो अपन केसी की वैल्यू क्या लिख दी, केसी = तो ये डाटा इक्वेशन में मिला, तो हमारा कितना है आपका केसी कितना नहीं देगा बताइए, 1 - x अपॉन 1 - x अपॉन 1 + x × 1 - x into 1 + x अपॉन 1 + x into 1 + x, तो क्या लगेगा, इट बिकम 1 - x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक, 1 - x का होल स्क्वायर आ गया। ओके, अब केसी की वैल्यू कितनी थी आपका 0.04 गिवन थी, केसी की वैल्यू कितनी 0.04 गिवन थी, हमें निकालना x, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो 1 - x अपॉन 1 + x = 0.2, इसका अंडर रूट निकालेंगे 0.04 0.2 × 0.2 0.2 × 0.2 कितना निकलेगा, 0.2 × 0.2 निकला हमारा 0.4 निकला, क्या निकला 0.4। तो इसलिए आप ये अब क्या लिखेंगे, सिंपल तरीके से x अपॉन 1 + x कितना 0.2 का मतलब है 1/5, क्यों 1/5 होगा 0.2 का मतलब क्या होगा 1/5 आ गया, तो 1/5 करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो therefore ये आपका 5 माइनस कौन मल्टीप्लाई करें 5 - 5x और 1 + x, ये 6x हो गया, तो therefore 6x = आपका 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 2/3, तो वही आई है ना। तो अब हम लोग जो इसमें जो दिए गए थे उनकी कंसेप्शन निकालना है, तो पहले कौन सी SO3 का कंसेप्शन निकालना है, कंसंट्रेशन
SO3 क्या निकला था 1 प्लस एक्स आया था 1 plus x आएगा। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकली 2/3 है ना कितनी 2/3 रेट पे कम 5/3 है 5/3 अब तुमको निकालना किसकी निकालना है अगर किसकी निकालनी NO2 की निकालना एट इक्विलिब्रियम पे ये इक्विलिब्रियम में निकाला था 1 गिवन था वो हमारी QC के लिए दिया था यहाँ पर क्या निकलेगा यहाँ पर भी निकलेगा 1 प्लस 2/3 सेम आया ये भी 5/3 आया अब तुमको निकालना दूसरा किसका निकालना है SO2 का क्या निकलेगा 1 माइनस 2/3 1 माइनस 2/3 तो क्या निकलेगा 3 माइनस 2 1/3 है और इसी तरीके से अब वो क्या था NO था क्या था कौन सा था आखिर दिया कौन सा दिया था NO2 है ना NO2 गैस कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 गैस का ये हमारा कितना आया ये भी आपका वही है 1 माइनस हमारा 2/3 ये हमने QC और ये एग्जाम्पल में QC और उसको हमने ले लिया क्लियर तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल के अंदर हम न्यूमेरिकल का आइडिया सीखो ठीक अब इस तरीके से अपन जनरल भी और भी निकालें है ना जनरल भी निकालेंगे जैसे कैलकुलेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन एंड पार्शियल प्रेशर के टर्म में देते हैं तो आज ये वाला इतना ही अपनी न्यूमेरिकल एरिया हमने बता दिया तो इस सिलसिले में आगे बढ़ते जाए न्यूमेरिकल करते हैं ठीक तो आज इतना ही ठीक है ठीक ओके